चलिए तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा साहित्य समूह और जिसकी संस्थापिका हैं कविता सिंह जी। इनका मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं और अध्यक्षता कर रही हैं आज के इस शानदार कार्यक्रम की। उनका नाम होता है सुप्रसिद्ध कवयित्री सरिता गुप्ता प्रणेता जी, जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं बताऊं कि ये 32 वर्षों से अध्यापन कार्य में सेवारत हैं। कृति इनकी है नई डगर सिमटती सुबह, कहानी संग्रह एहसास के पल और दोहा संग्रह सरिता सतसई, काव्य संग्रह माटी की खुशबू, बाल काव्य और संपादन कार्य, ये तमाम चीजें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। और हम लोगों ने कई बार इनकी अध्यक्षता में काव्य पाठ और मेरा संचालन इनकी अध्यक्षता तो ये मैं कर चुका हूं। मैं भली भांति जानता हूं आप बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं। आपका बहुत स्वागत। और फिर अब हम चलते हैं कि आमंत्रित सुप्रसिद्ध कवित्री हैं आदरणीय रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, जो कानपुर से तशरीफ फरमा है। परा स्नातक हिंदी की हैं। मानद उपाधि भी इनको विद्या वाचस्पति की मिली हुई है। विधा इनकी है गजल, नजम और गीत छंद। दूरदर्शन आकाशवाणी से इनकी प्रस्तुतियां होती रही, अभी आई नहीं है, अभी तशरीफ फरमा नहीं हुई है, तशरीफ लाने ही वाली है। और अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि आमंत्रित सुप्रसिद्ध कवित्री हैं आदरणीय कुलदीप कौर दीप जी, जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है और एम.कॉम बीएड ये की हुई है। और आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। काव्य संग्रह आपकी आई है उम्मीदों के दीप, विधा आपकी दोहा कुंडलियां गीत गजल नजम। और बहुत सुंदर आप पढ़ती हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। और मैं अब चलता हूं आमंत्रित सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय प्रेरणा सिंह जी की ओर, जिनका अपना इसी नाम से मंच भी है। मंच का नाम है प्रेरणा का मंच। और संघर्षों की कहानी से प्रेरणा देना इनकी खासियत है। ये सैनिक पत्नी की जो परेशानियां हैं उस ओर, और एसिड अटैकर्स अटैक्ड एसिड अटैक जो महिलाएं होती हैं उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, उसको कैसे दूर किया, इन सारे बिंदुओं पर आप ये काम करती रही हैं। आपका बड़ा नाम सुना है, आज आपको सुनूंगा भी। तो चलिए, एक अभी नहीं जुड़ी है, परंतु मैं चाहता हूं कि अध्यक्षा महोदया का अगर इजाजत हो जाए तो मैं सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करवा दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, मैं बीच में बोल गई। सर वो आई थी, लेकिन शायद उन्होंने माइक को अपनी परमिशन नहीं दी थी, तो उनको नहीं हाँ, परमिशन दे पा रही थी। वो आ चुकी हैं जी। चलिए, अच्छा है, जी आ चुकी जी, है तो सरिता जी आप हाँ प्लीज। जी, स्वागत। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। रश्मि जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी है ना, जो जुड़ी हैं अभी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी। जी सर, जी सर। तो आप कानपुर से तशरीफ फरमा है। पारा स्नातक हिंदी से आप, और मानद उपाधि आपको विद्या वाचस्पति की मिली है। और विधा है आपकी गजल नजम गीत छंद। दूरदर्शन आकाशवाणी से प्रस्तुतियां आपकी होती रही हैं। कृतियां पुस्तकें आपकी निर्वातों का गुंजन और अभिसारिका खंड काव्य, दोहावली दोहा संग्रह। तो इस तरह आप ये अपनी तस्वीर आप ले आए, क्योंकि सरस्वती वंदना आपको करनी है। जल्दी में आपको मैं अब बुलाना चाहता हूं। और आप यूं इस तरह से, हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। सरस्वती वंदना के लिए अब मैं आवाज देता हूं सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, माइक पर। स्वागत आपका।
मेरा सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में मैं एक शब्द पुष्प अर्पित करती हूँ। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हम किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान का शुभारंभ माँ वाणी की वंदना से करते हैं। तो देखिएगा, मैं माँ के चरणों में रखती हूँ शब्द पुष्प। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं। माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं। भाव गुंफित हार में अर्पण करूं। माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं। हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि सी। हूँ सुशोभित भाल पर मुक्तामणि सी। रजत रज निज को करूं चंदन करूं। रजत रज निज को करूं चंदन करूं। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे तुझको नमन वंदन करूं। और बंद माँ के चरणों में अंतिम बंद रखती हूँ। लंबी वो है कि देह की बाती करूं इस में। सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे, परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सभी लोग चेक कर लें। और मैं नाम ले लेता हूँ, तब तक इसका नेटवर्क भी आ जाएगा। रेणुका आनंद जी की हाजिरी है, सरिता जोशी जी जुड़ी हैं, प्रीति द्विवेदी जी, मंजू लता जी, कुलदीप कौर जी भीतर और बाहर। वंदन करूं। हाँ, लगता है नेट इशू हो रहा है उनका, क्योंकि वो किसी प्रोग्राम में है जहाँ से जुड़ी हैं। उनका पूरा प्रयास रहा है। यहाँ पे कुछ नेट का जी कुछ भी एक्टिविटीज जी, बाकी आपकी सारी पूरी वंदना हमें सुनाई दी। जो अंतिम बंद था वही नहीं सुन पाए, तो कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारी वंदना पेश कर रही थी, हमारे बीच थी। तालियों से जोरदार स्वागत होनी चाहिए। बहुत सुंदर, अच्छे भाव उनके थे। और देखिए कि तरन्नुम इनका बेमिसाल था, बेहतरीन अंदाज में। सर, यहाँ पर मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगी कि हम क्योंकि जितने लोग माँ शारदे का आह्वान करें उतना ही शुभ है। तो क्योंकि हमने कहा था उनको, कुलदीप जी को, तो हम उन्हें भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे भी अपनी माँ शारदे वंदन करें हमारे लिए, हम मंच के लिए। स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत। और सरिता दी, आप स्वागत आपका। आज्ञा लेते हुए। जी, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर रश्मि जी की जो वंदना थी, बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर शब्दों से पिरोया हुआ था। बहुत सुंदर। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। अपनी वंदना आप भी रख दीजिए। को प्रणाम करती हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और बहुत धन्यवाद यह अवसर प्रदान करने के लिए। और रश्मि जी ने बहुत ही सुंदर वंदना
सुनाइए। और माँ वीणा पाणी हमारे बीच में विराजमान हो चुकी हैं। थोड़ा सा उनके नेटवर्क इशू है जो आखिरी बंद हमें सुनने को नहीं मिला, नहीं तो बहुत ही सुंदर आप, हम सब रम गए थे आपकी वंदना में। जय मां शारदे। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वज्ञ हो, हंस वाही, हम अज्ञान तुम ज्ञान दायिनी, करो अनुकंपा, करो अनुकंपा, भाव भरो माँ, दो विवेक है वीणा वादिनी, दो विवेक है वीणा वादिनी, तुम ही हो ज्ञान की दाता, तुम ही हो ज्ञान की दाता, कृपा तुम्हारी शब्द बन पाता, बिना तुम्हारे हर बात अधूरी, बिना तुम्हारी हर बात अधूरी, बरसाओ नेह कर दो मुझे पूरी, अपनी सेवा का, अपनी सेवा का अधिकार दो माँ, दो विवेक है वीणा वादिनी, तुम हो स्वर, तुम संगीत, तुम हो स्वर, तुम संगीत, तुझको अर्पण मेरा हर गीत, तेरी महिमा, तेरी महिमा सबने जानी, तुम हो वेद पुराण की बाणी, आई शरण मुझे, आई शरण मुझे, तार दो माँ, दो विवेक है वीणा वादिनी, तुम सर्वज्ञ हो, हंस वाणी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। ज्ञान तुम ज्ञान दायनी, हम अज्ञान तुम ज्ञान दायनी। जय मां शारदे। जय मां शारदे, जय मां शारदे। जय मां शारदे। बहुत सुंदर गुरदीप जी, इतने सुंदर शब्द, इतनी सुंदर प्रस्तुति। हाँ जी। बहुत सुंदर। और मैं बाहर के लोगों का ले लेता हूँ। मंजू लता जी जुड़ी हैं, तुलसी जी, बाल कुसुम गीत जी, डॉक्टर अमरिंद्र वर्मा जी, बड़ा नाम, बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, माहेश्वरी कनेडी जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, और कविता सिंह प्रभा स्वयं भी टिप्पणियां कर रही हैं। बहुत अभिनंदन है, वंदन है। और मैं देख रहा हूं कि आज पटल पर आप ही आप हो, मैं तो अकेला हूं। तो मैं चाहता हूं कि नारी की सम्मान के मुक्तक से आज का आगाज करूं। देखें कि माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो, माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो, हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो, हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो, हर क्षेत्र में पुरुषों के संग तुम मिलके चलती हो, पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो, अपमान सहन कर पाती हो, अपमान सहन कर पाती हो, हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। और माइक बहुत सुंदर। मैं अब चाहता हूं आगे मैं बुलाता हूं प्रेरणा सिंह जी को, आवाज देता हूं कि आप आए और अपने हिस्से के काव्य पाठ, दो रचना, छोटी छोटी रचना, दो रचना हो तो बेहतर है, क्योंकि 1 घंटे में 15 मिनट का समय जा चुका है।
दो दो आदमी से सरस्वती वंदना कराना पड़ा इसके कारण। हाँ तो चलिए आप दो छोटी छोटी रचना पेश करें, सभी लोगों के लिए यही है, दो छोटी छोटी रचना रखें। स्वागत आपका, वंदन, अभिनंदन। बिल्कुल, सादर नमस्कार करती हूँ आपको और कविता प्रभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इससे मुझे इस मंच पर आज बुलाया है। उन्होंने बहुत सम्मान दिया आज इस मंच पर बुलाकर। और जहां से आपने बात कही थी नारी की, वहीं से मैं भी बात रखती हूँ, एक मुक्तक रखती हूँ नारी पे। खुद का भी परिचय ऐसे ही देती हूँ मैं। और आप सबको सुनीता विलियम्स के धरती पर आने के लिए शुभकामनाएं। हम अपने कार्य का परिचय खुद ही करके दे रहे हैं। तो उस पे कहती हूँ कि नदी की धार हूँ कैसे मुझे तुम रोक पाओगे, नदी की धार हूँ कैसे मुझे तुम रोक पाओगे, धरो तुम लाख पीड़ाएं सदा ही मात खाओगे। सरल हूँ मैं, सहज हूँ मैं, धरूं मैं वेग गंगा का, सरल हूँ मैं, सहज हूँ मैं, धरूं मैं वेग गंगा का, ये तुम पर छोड़ देती हूँ मुझे तुम कैसा चाहोगे, ये तुम पर छोड़ देती हूँ मुझे तुम कैसा चाहोगे। और कुछ जोगीरा सारा रारा लिखा था मैंने होली के समय कि आजकल हम कविता में तो आ गए हैं लेकिन क्या सोच कर आए थे कविता में और कहाँ चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उस पे कुछ लिखा था मैंने, वो आप सबके साथ साझा करती हूँ कि भाल तिलक चमके केसरिया दिल में दे सजरंग, भाल तिलक चमके केसरिया दिल में दे सजरंग, भूल भाल कर नफरत सारी खेलो होली संग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और 4 दिनों का जीवन पाया उसमें भी है जंग, 4 दिनों का जीवन पाया उसमें भी है जंग, पल पल इसको काहे खोए भर ले प्यारे रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और इससे उससे किससे किससे आगे जाना बोल, इससे उससे किससे किससे आगे जाना बोल, कब तक दूजे की नजरों से परखे खुद का मोल, कब तक दूजे की नजरों से परखे खुद का मोल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और कविताई में आए थे तुम करने मन श्रृंगार, कविताई में आए थे तुम करने मन श्रृंगार, छोड़ नहीं देना रस्ते में खुद के सत्य विचार, छोड़ नहीं देना रस्ते में खुद के सत्य विचार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अगर आप आदेशित करें तो एक छोटी सी कविता पढ़ दूं नारी पे ही। जी, नारी पे ही एक कविता पढ़ती हूँ कि रोटी, रोटी जो है वो मुझे लगता है कि रोटियां हम कैसे बनाते हैं, नारी कैसे बनाती है, वही हमारे जो प्रमाण होता है कि हम में कितने गुण हैं, उसका एक मौलिक प्रमाण है। तो उस पे मैंने लिखा है कि रोटी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है स्त्री की गुणवत्ता आंकलन का, गोलाकार होना मूल्यांकन करता, प्रतिपल हतप्रभ कर देता, स्वाद से ज्यादा अंक देकर उसके आकार का, स्वाद से ज्यादा अंक देकर उसके आकार का। जैसे कहते हैं हम मन चाहिए सोने सा, पर फिर भी मंडप तक ले जाने को भूल बैठते हैं उन बातों को, फिर भी मंडप तक ले जाने को भूल बैठते हैं हम उन बातों को, और व्यवहार से ज्यादा मोल दे जाते हैं रूप के श्रृंगार को, व्यवहार से ज्यादा मोल दे जाते हैं रूप के श्रृंगार को। रोटी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है सोच की खिंची एक लकीर का, नहीं बदलने को तैयार जो आज भी अपनी मानसिकता स्त्रियों के प्रति, नहीं बदलने को तैयार जो आज भी अपनी मानसिकता स्त्रियों के प्रति, और घेर रखा है जिन्होंने लक्ष्मण रेखा के गोल घेरे में, घेर रखा है जिन्होंने लक्ष्मण रेखा के गोल घेरे में, उसका अस्तित्व देखते बस चौके चूल्हे में आज भी, उसका अस्तित्व देखते बस चौके चूल्हे में आज भी। तो रोटी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है स्त्री की गुणवत्ता मूल्यांकन का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, दोनों रचनाएं बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। बहुत सुंदर प्रेरणा जी,
और बहुत सुंदर मुक्तक से आपने शुरुआत की कि नदी की धार हूँ मैं, मुझे रोको मत। बहुत बहुत सुंदर भाव। बहुत बहुत और शुक्रिया आदरणीय। आपका कंठ भी बहुत सुरीला, प्रस्तुति भी बहुत अच्छी, आनंद आ जी गया। बहुत बहुत माननीय ही प्रतिभागी सकारात्मक ऊर्जा भर जो देती हमारे हैं बीच आपकी जो बहुत प्रस्तुति शुक्रिया होती है ना, कृष्णा जी। वो मतलब सिखाती है हमें भी कि बोलना कैसे है। तो बहुत, कैसे सुनना चाहिए, ये तो कैसे बहुत बड़ी प्रस्तुत बात आपने बोल दी, लेकिन एक नहीं, कोशिश होती है कि नारियों को हम सबसे ज्यादा समझते हैं तो उसके विषय में कह सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल ये रोटी वाली जो है, हम बिल्कुल लोग भी आपने अब सही नारियों को बहुत ज्यादा हम समझने पहला लगे हैं, जो और बिल्कुल अब समझते आप हैं, लोगों की बिल्कुल आधी आबादी मत कहिए, पूरी आबादी आपकी है। समझ ही रही है। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हर रहना जरूरी है, कहीं आप बीच में भूल गए तो। घर में तो घर में तो है ही, पूरे देश में पूरी आबादी आपकी है। और जी देखिए, विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी, मंजू लता जी, तुलसी जी, बाल किशोर दीप्त जी, और अमरेंद्र वर्मा जी, महेश्वरी कनेरी जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो देखिए दर्जनों से ज्यादा आदमी लोग जुड़ गए हैं हमारे बीच। तो ऐसे में मैं अब आवाज देना चाहता हूं। हमारे बीच हैं आदरणीय कुलदीप कौर जी। उनको एक मुक्तक से मैं बुलाता हूं कि समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, भूलने से भी भूल ना पाऊं संग बिताए पल, समय तू धीरे धीरे चल, पास बुलाना पास बिठाना करते रहना मीठी बातें, करते रहना मीठी बातें, मैं क्या वो भी ना चाहे भूलना, मैं क्या वो भी ना चाहे भूलना, वो अनुपम पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है कुलदीप कौर जी, माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही स्नेह से आपने बुलाया है, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी उनको भी स्नेहिल मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ, जो अपना कीमती समय हम सभी को दे रहे हैं। और बात चली है सुनीता विलियम्स की, तो हम कह सकते हैं कि जो आज हर्ष उल्लास सारे देश में, सारे विश्व में फैला हुआ है, ये आप कह सकते हो कि एक उनके आने की भी खुशी है और एक उनके सुरक्षित आने की खुशी है। बहुत सारे मिश्रित भाव होकर जो साथ में आ रहे हैं। तो मुझे आज पता नहीं क्यों वुमेन्स डे जैसा महसूस हो रहा है कि अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अगर हमें अपने आप को सशक्तिकरण लाना है हमारे बीच में, तो हमें इस तरह का कोई ना कोई उदाहरण खुद में लाना होगा। तो सुनीता विलियम्स जो हमारे देश की बेटी भी हैं, तो एक मुक्तक उनको और उसके बाद मैं अपनी रचना रखूंगी कि बेटियां कम नहीं बता देंगी, बेटियां कम नहीं बता देंगी, हारती हम नहीं बता देंगी, बेटियां कम नहीं बता देंगी, हारती हम नहीं बता देंगी, बेटियां नाम को करें रोशन, बेटियां नाम को करे रोशन, दीप हैं तम नहीं बता देंगी, दीप वाह हैं वाह, बहुत तम सुंदर, नहीं बता देंगी। तो बहुत सुंदर बहुत कुलदीप बहुत जी, बधाई बहुत हम शानदार। सभी को, सुनीता जी की वापसी के लिए बहुत बधाई हम सभी को। और चलिए अब मैं, बहुत सुंदर मुक्तक, शानदार प्रस्तुति, वाह। बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी रचना में कुछ दोहे आप सभी के सामने रखती हूँ, सुनिए। वक्ष चीर दिखला दिया लेकर प्रभु का नाम, वक्ष चीर दिखला दिया लेकर प्रभु का नाम, महावीर के दूर बसे,
महावीर के उर बसे लक्ष्मण सीताराम। और सुरभित मन को कीजिए, सुरभित मन को कीजिए जैसे पुष्प गुलाब। सुरभित मन को कीजिए जैसे पुष्प गुलाब। कांटों में भी हो नहीं, कांटों में भी हो नहीं इसकी कांति खराब। और पहचानो कर्तव्य को, पहचानो कर्तव्य को, फिर मांगो अधिकार। हम देश में बहुत शिकायतें करते हैं, हमेशा अपने अधिकार की बात करते रहते हैं। पहचानो कर्तव्य को, फिर मांगो अधिकार। रखो देश हित को सदा, रखो देश हित को सदा मूल मंत्र आधार। और वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी पर संयम रखें, मन में हो संतोष। वाणी में संयम रखें, मन में हो संतोष। रहती सबसे मित्रता, नहीं किसी से रोष। और फिर एक दोहा बेटी को समर्पित करती हूं कि चिड़िया चहके पेड़ पर, चिड़िया चहके पेड़ पर, बेटी घर दिन रहे। उड़ना भाग्य है, उनका भाग्य है, नीर न भर तूने। और नारी को है पूजते, नारी को है पूजते, कह दुर्गा अवतार। आज सबसे बड़ा उदाहरण हमें नारी का मिला है, और वहां पर मैं ये बात रखती हूँ जहां पे कि नारी का मान सम्मान नहीं होता है। नारी को है पूजते, कह दुर्गा अवतार। पत्नी बेटी से मगर ठीक नहीं व्यवहार। और सुनिएगा, कागज से मिलती कलम, रचती कविता रोज। कागज से मिलती कलम, रचती कविता रोज। करती जाती यह सृजन, नव शब्दों को खोज। और आखिरी दोहा रखती हूं आप सभी के बीच में कि सदाचार की भावना, सदाचार की भावना, हृदय भरा अनुराग। सत्य कथन लिखते रहो, सत्य कथन लिखते रहो, दीप द्वेष सब त्याग। सत्य कथन लिखते रहो, दीप द्वेष सब त्याग। वाह वाह ये दीदी, मैंने आपने तो गागर में सागर भर दिया। बहुत सुंदर दोहे, बहुत संदेशप्रद, बहुत बहुत भावपूर्ण बहुत प्रस्तुति आपने। बहुत धन्यवाद। और एक जी रचना एक में रचना और आपकी, एक रचना और आपकी हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, स्वागत। तो मैं जो अपनी अगली रचना रखने जा रही हूँ उसके लिए बस यही कहूंगी कि प्रेम को मैं किस तरह से देखती हूँ, उसके ऊपर रचना है। सुनिएगा कि किसी खूबसूरत बारिश जैसा है प्रेम, किसी खूबसूरत बारिश जैसा है प्रेम। बारिश के गिरते ही धरा पर देखा है ना, बारिश के गिरते ही धरा पर देखा है ना, कैसे प्यासी धरा की प्यास बुझ जाती है, कैसे प्यासी धरा की प्यास बुझ जाती है। और धरा भी पाकर अपना महबूब जैसे महक उठती है सौंधी खुशबू से, और साथ ही महका देती है, और साथ ही महका देती है अपने आस पास का पूरा वातावरण। बस बस कुछ यूं ही आना तुम भी मेरे जीवन को महकाने, किसी खूबसूरत बारिश जैसा प्रेम लेकर। और जब प्रेम की बरखा हो, जब प्रेम की बरखा हो तो धुल जाए सारी धूल, और निखर आए रूह भी जैसे पत्ता पत्ता निखर आता है बारिश के तन पर पड़ते ही। बस
कुछ यूं ही आना, बस कुछ यूं ही आना, तुम भी मेरी रूह निखारने, किसी खूबसूरत बारिश जैसा प्रेम लेकर। और सुनो सुनो, हथेली भर थोड़ी धूप भी लाना। सुनो, हथेली भर थोड़ी धूप भी लाना, मेरे रंगों में कुछ इस तरह मिलाना कि नजर आए सबको सतरंगी छटा, कि नजर आए सबको सतरंगी छटा, जैसे नजर आता है इंद्रधनुष, जैसे नजर आता है इंद्रधनुष। बस कुछ यूं ही आना, तुम भी मुझ में रंग भरने, किसी खूबसूरत बारिश जैसा प्रेम लेकर, किसी खूबसूरत बारिश जैसा प्रेम लेकर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कुलदीप बहुत जी। खूबसूरत चित्रण, और बहुत आनंद सुंदर। आ गया, आपने अनेक रंगों की कविताएं यहाँ पर सुनाई और अपने भाव प्रस्तुत किए। वास्तव में कवि का मन जो है बहुत सारे भावों से भरा हुआ होता है, ये आपने पूरा एहसास करा दिया है बहुत थोड़े से समय में। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर। देखिए, अतीक अहमद भाई जुड़े हैं और फतेहपुर से हैं ये। बहुत आपका इस्तकबाल है भाई, आपका खैर मकदम करता हूँ पटल पर। और मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, बेहतरीन बेहतरीन काव्य पाठ आपके बारे में लिख रहे हैं लगातार, और उम्दा दोहा लिख रहे हैं। विपिन शर्मा जी जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी, मंजू लता जी, तुलसी जी, बाल कृष्ण गीत जी, तमाम लोगों की हाजिरी है। और बड़ा समय का संतुलन है कि 3 लोग निबट गए हैं और 3 लोग बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक मुक्तक से मैं कविता सिंह जी को आज सुनना चाहता हूं, क्योंकि एक जो गैप हो गया है, उनका नेटवर्क सही नहीं था, तो आप आए हैं। तो आपको मैं बुलाना चाहता हूं कि ऐसा भी क्या प्यार सुरूर, ऐसा भी क्या प्यार सुरूर, ऐसा भी क्या प्यार सुरूर, क्यों कर मैं ही आऊं तुझसे मिलने को हर बार जरूर, क्यों कर मैं ही मिलने आऊं तुझसे मिलने को हर बार जरूर, जिद दोनों में कोई न हो अगन अगर दोनों ही तरफ, जिद जिद मिलने में कोई भी ना हो अगन अगर दोनों ही तरफ, तबीयत करे तो आके कर इजहारे मोहब्बत जरूर, इजहारे मोहब्बत जरूर, इजहारे मोहब्बत जरूर। माइक पर इस पटल की संचालिका और बेहतरीन मिजाज की और बहुआयामी रचना को अपने में समेटे हुए और कई प्रकार की विधा, ये देखिए हमारे प्रबल प्रताप सिंह जी की हाजिरी हो गई है। अब तो हम लोगों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। और आप माइक पर आइए कविता सिंह जी, स्वागत है आपका, बनकर अभिनंदन है जी। सर बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही काफी हैं हम सबके साथ, तो आप चिंता ना करें। आपकी जो बुलंद आवाज है और जो आपका सृजन है वो अपने आप में अनूठा है, तो बहुत धन्यवाद। रश्मि जी ने कहा था कि वो थोड़ी देर में जुड़ेंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर बनी रही हूँ कि अगर वो मुझे दिखेंगी तो मैं उनको स्टेज पर ले आऊँगी। पर चलिए, आज मेरा भी दिन है आगे आया है, तो मैं इसमें अपनी भी जी हम रचना लोगों की पढ़ूंगी। कुछ और नसीबी है कि कुलदीप जी, कुछ मैं सुनने को मिल जाएगा जी कविता कुलदीप की जी महफिल जब हो और कविता की कविता ना हो तो फिर महफिल अधूरी है। बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपका आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है। और कुलदीप जी, बहुत ही सुंदर आपके दोहे, संदेश परक, और बहुत ही अच्छा वाचन आप करती हैं, वो तो हमेशा हमने देखा ही है। आज मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको एक साथ यहाँ देखकर, और टीम भी इस बार मैंने ही बनाई है। तो मैं खुश हूँ अपनी टीम को देखकर यहाँ पर। तो चलिए, आज क्योंकि सुनीता विलियम्स की बात हो रही थी,
अभी मेरी रचना पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं लिख रही थी आज दोपहर में, और वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी हुई है मैं पढ़ना चाहती हूँ उस कविता को। स्वागत है आपका जी। क्षितिज से हौसला ऊंचा देख लो तुम सुनीता का, क्षितिज से हौसला ऊंचा देख लो तुम सुनीता का, कदमों में झुका जिसके फिर बना साथी सुनीता का। तो क्षितिज को उसने झुकाया है, उसके पार गई है वो, और मुश्किलें कितनी भी आई लेकिन उसको सारी कमियों को पूरा करके और वो आज पहुंच गई हैं। तो वही लिखा है, कदमों में झुका जिसके फिर बना साथी सुनीता का, मुश्किलों से न हारी है न तन्हाई से डरती है, फैसले हैं अडिग उसके राह खुद अपनी चुनती है, उसका काम ही है लक्ष्य वही है धर्म सुनीता का, क्षितिज से हौसला ऊंचा देख लो तुम सुनीता का। रोशन कर दिया है नाम विश्व की बेटियों ने यूं, रोशन कर दिया है नाम विश्व की बेटियों ने यूं, नामुमकिन नहीं कुछ भी सूरज चांद धरे माथे यूं, नाम रोशन कर रही देश और माता पिता का। ये अभी मैंने पूरा किया बैठकर, तो थोड़ा सा, नाम रोशन कर रही देश और माता पिता का, क्षितिज से हौसला ऊंचा देख लो तुम सुनीता का, मृत्यु से पल पल लड़ी नजरें जीत दर्ज कराई है, और आगे लिखना है मुझको अधूरी अभी मेरी कविता है। तो धन्यवाद, बस मेरा मन किया कि मैं सुना दूं। आपकी अधूरी कविता ही मुकम्मल है, पूरी है, और हम लोग आपके भाव से बिल्कुल जुड़ रहे हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं सभी। जी जी बिल्कुल। और आज ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस विषय पे सबने ही पढ़ा ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर। और अब क्योंकि मैं तैयारी नहीं की थी और जब उन्होंने प्रेम पर पढ़ा तो मैंने कहा चलो जल्दी से वही कविता मिल गई और मैं प्रेम पर पढ़ती हूँ। कुलदीप जी के साथ जोड़ती हूँ अपने आप को। प्रेम, स्वागत है आपका। प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है, प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है, मूक है कभी मौन है कभी मुखर आवाज है, प्रकृति के हर जीवित कण की यह सांस है, प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है। यह सिर्फ तेरी और मेरी कहानी नहीं है, यह सिर्फ तेरी और मेरी कहानी नहीं है, उपहार लेने और देने की रस्म तक निभानी नहीं है, सदियों से बहती आई जीवन की रवानी है। प्रेम निशब्द निश्चल संवेदना की निशानी है। इसे भाषा से परिभाषा में बांधने का प्रयत्न ना करो, इसे किन्हीं रिश्तों किस्तों में बांटने का यत्न ना करो। यह पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है, कृष्ण के प्रेम की अद्भुत अभिलाषा है, अल्लाह की रहमत की निगहबानी है, यीशु के त्याग सा रूहानी है। मैं और तू कौन है, मैं और तू कौन है जो प्रेम का व्याख्यान करें। यह सिर्फ भावों की भाषा है, यह सिर्फ भावों की भाषा है, एक शब्द नहीं अतृप्त जिज्ञासा है। सदियां निकल गईं, जीवन बीत गए, हर किसी के अपने तथ्य, हर किसी के अपने वक्तव्य। कौन सही कौन गलत यह समझ की समझ से परे है, कौन सही कौन गलत यह समझ की समझ से परे हैं। बस इतना मालूम है मुझे, प्रेम से ही जीवन पले हैं। प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है, मूक है कभी मौन है कभी मुखर आवाज है, प्रकृति के हर जीवित कण की यह सांस है। प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है, प्रेम एक शब्द नहीं विस्तृत संवाद है। ये थी मेरी एक रचना प्रेम पर। बहुत सुंदर, हमेशा की तरह शानदार जानदार, बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति, बहुत प्यारी। आपकी कविता के लिए दो ही पंक्तियां याद आ रही हैं। हजारों शेर पढ़ डाले तेरी विशाल के लिए, आखिर यही समझा तुम बेस मिसालो। क्या बात, क्या बात। अरे वाह बहुत सुंदर।
और अब मैं क्योंकि वो जी। रश्मि जी दिखाई नहीं दे रही हैं तो मैं आपको बुला लेती हूँ सर। हाँ दूसरी रचना पढ़िएगा। अच्छा पढ़ूं तो मैं इन पंक्तियों के साथ आपको बुला रही हूँ, ये समझ लीजिए। ठीक है ओके ओके मैं ओके ओके। हाँ मैं कुंडलियां पढ़ देती हूँ क्योंकि और मैं कुछ जी। तो राम और कृष्ण के नाम करती हूँ 2 कुंडलियां। चंदन मेरे राम है, तिनका मैं निर्मूल, मस्तक पर प्रभु सोहते, चरणों की मैं धूल, चरणों की मैं धूल, भक्ति की शीतल छाया, दास बना है संत ईश की, देखो माया, प्रभा चाहती नाथ दर्श दो, करती वंदन, रहूं आपकी दास, तिलक हो माथे चंदन, तिलक हो माथे चंदन। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और इस बहुत कुंडलिया सुंदर। से मैं कामेश्वर आपको बुलाना चाहती हूँ। जी। मंजुल छवि घन श्याम की, मनमोहक मुस्कान, श्याम सलोने की छटा, वशीभूत हो ध्यान, वशीभूत हो ध्यान, हृदय में वही समाए, भक्त खड़े हैं द्वार, दर्श बिन चैन नाए, प्रभा सुमन से भाव भर हम लाए अंजुल, चरणों के हम दास, रूप है कान्हा मंजुल, रूप है कान्हा मंजुल। तो बहुत बहुत स्वागत कामेश्वर आपका। जी। क्या मधुर आवाज है आपकी कविता जी, आनंद आ गया। बेहतरीन बहुत अंदाज सुंदर। में प्रेम की बात बहुत कर रही सुंदर। थी। प्रेम को अलग अलग ढंग से लोगों ने परिभाषित किया है, परंतु अभी अभी मैंने एक मुक्तक लिखा है और इस खास मौके पर मैं आपको इसी मुक्तक से विदा करना चाहता हूँ कि देखें कि दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल अब लगाना नहीं चाहता, दिल को फिर से दुखाना नहीं चाहता, दिल को फिर से दुखाना नहीं चाहता, बन के बैठा हूं मैं भी दिल का मरीज, बन के बैठा हूं मैं भी दिल का मरीज, और तुम्हें भी रोगी बनाना नहीं चाहता, और तुम्हें भी रोगी बनाना नहीं चाहता। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं अपने हिस्से के काव्य पाठ करता हूं कि जो हम आप लोगों के बीच आए हैं, लोकेश शर्मा जी की हाजिरी है, जरा नाम बताते लिखते जाइएगा। स्वागत है, स्वागत है। ये आए सब के बीच में प्यार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, अपना पन्ना अपना
पन ना मिला जिन जिनको उनके बीच बहार बांटने, गीत गजलों की फुहार बांटने, आए सब के बीच में प्यार बांटने। और मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय है, 6 मिनट का समय बचा है, ऐसे में क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, दो रचना भी हो जाएगी, दो बंद पढ़ देता हूं। के सूर्ख जिस्त गुजरे जमाने हो गए, अब तो किससे भी पुराने हो गए, एक झलक मिल जो जाती यार की, शिकवे गिले सारे पुराने हो गए, वो न आए बोल के भी आज तक के मुझको मुस्काए जमाने हो गए, क्या कहर ढाई है उनके उम्र ने, के तीर तरकस के पुराने हो गए। और एक गीत पढ़ना चाहता हूं, एक मुक्तक के साथ के नफरतों की बेड़ियां जो पहनते हैं पाँव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। प्रेम गीत पढ़ता हूं कि चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं, करके सब कुछ है तुझको अर्पित, सारा सुध बुध खो जाऊं, चाहूं मैं जब से मैंने जाना तुझको, देखा तुझको, समझा तुझको, चाहूं मैं के आलिंगन कर तुझको, बाहू पास में सो जाऊं, चाहूं मैं तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, करता रहूंगा फकत तेरी पूजा, आसपास तू दे ऐसा कि मैं केवल तेरा सब कुछ हो जाऊं, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। और 1 मिनट का समय शेष, अंतिम बंद रखता हूं अपने हिस्से का पाठ का, कि शामो शहर बस तुझको चाहूं, शामो शहर बस तुझको चाहूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं। और अब आप लोगों का हाथ खुल जाना चाहिए, अंतिम है, और सभी लोग अपने आप को उस दिन की याद करें जब आपका
आपकी शादी हुई थी, और उस समय के बाद जो 1-2 महीने का जो मौसम था, वो मौसम का बात करना चाहता हूँ कि शामो सहर बस तुझको चाहूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं, चाहूं मैं के एक बार फिर से, चाहूं मैं के एक बार फिर से, प्यासा पंछी हो जाऊं, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं, चाहूं मैं हा चाहूं मैं हा चाहूं मैं। बहुत वाह 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 वाह, प्रणाम करता हूँ। कमाल क्या कमाल बात है, सर। क्या बात है। बहुत डूब सुंदर, के बहुत गाया सुंदर। आपने, हम लोगों को संगीत में बिल्कुल शुक्रिया डुबो शुक्रिया दिया। सभी लोगों को। भूदत्त शर्मा जी की हाजिरी है, क्या बताऊं, मैं तो बहुत शानदार मतलब तरन्नुम आपका, और आह्लादित हो गया बहुत कि शानदार गीत के प्रस्तुति। राजकुमार मुझे मेरा गीत सुन रहे थे, तो अब हमको और क्या चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत और मैं सुंदर अब आपकी। अध्यक्षा महोदया को बुलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, भूदत्त शर्मा जी को बहुत हम हृदय से नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं कि वे हमें सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत 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 बिल्कुल, हमारी अध्यक्ष महोदया जी, जी। उनका मैं एक मुक्तक स्वागत देता हूँ, करें। आपको बुलाता हूँ, 10 जी, मिनट का जी, समय स्वागत स्वागत। कि जब जब मैंने बात की मीठी जबान से, जब मैंने बात की मीठी जबान से, मैंने पाई मोहब्बतें सिख ईसाई हिंदू मुसलमान से, मैंने पाई मोहब्बतें सिख ईसाई हिंदू मुसलमान से। कई भाषाओं की तालीम मैंने भी ली मगर, कई भाषाओं की तालीम मैंने भी ली मगर, हर तरफ इज्जत पाई हिंदी उर्दू जबान से, हिंदी उर्दू वाह जबान से, हिंदी उर्दू वाह जबान वाह, से। बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत तो सुंदर, माइक पर बहुत अध्यक्षा, सुंदर। बहुत स्वागत, बहुत बहुत सुंदर, शानदार मन संचालन सर, शानदार। और सबसे पहले आपको बहुत खूबसूरत संचालन और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और हमारे श्रोता भी जो जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक मुक्तक से, जैसे कि समय घड़ी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ती जा रही है, तो मैं एक मुक्तक से अपनी बात रखती हूँ, सुनिएगा। जिसे देख मन लहरा जाए वह सरिता है, जिसे देख मन लहरा जाए वह सरिता है, जीवन जो आलोकित कर दे वह सविता है, जीवन जो आलोकित कर दे वह सविता है, अनायासी छूकर जो अंतस की पीड़ा, अनायासी छूकर जो अंतस की पीड़ा, सुप्त हृदय के भाव जगा दे वह कविता है, सुप्त हृदय के भाव जगा दे वह सविता, वह कविता है। और बहुत सुंदर मुक्तक से आगाज किया आपने, बहुत सुंदर। आदरणीय, स्वागत आपका। 2 रचना आपको पढ़नी है, स्वागत। और कविता जी ने कुंडलियां पढ़ी है, तो मुझे भी याद आया, मैं 1-2 कुंडलियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। खाली बातों से नहीं बनती कोई बात, खाली बातों से नहीं बनती कोई बात, अंतर मन में भी रखें थोड़े से जज्बात, अंतर मन में भी रखें थोड़े से जज्बात, थोड़े से जज्बात बनाए सबको अपना, थोड़े से जज्बात बनाए सबको अपना, बनता स्वस्थ समाज लगे हर कोई अपना, बनता स्वस्थ समाज लगे हर कोई अपना, लिए हाथ में हाथ बजाए मिलकर ताली, लिए हाथ में हाथ बजाए मिलकर ताली, आए सबके काम न हो बस बातें खाली, आए सबके काम न हो बस बातें खाली। बहुत बहुत आभार।
और एक प्रेम की बात हो रही है, कविता जी ने, कुलदीप जी ने प्रेम की बात वाह कही है। वाह 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 चलिए, वाह अच्छा वाह, रखिए, सभी सुनिए। लोगों ने प्रेम पढ़ा है और जी जी, आप तो प्रेम के बिना तो बहुत पढ़ सकती हैं। सृष्टि का मैं आधार ही काबिलियत देख प्रेम रहा है। हूँ, स्वागत आपका। जी जी, स्वागत। कैसे गाती मैं भला आज मिलन के गीत, कैसे गाती मैं भला आज मिलन के गीत, आप अगर मिलते नहीं हुई ना होती प्रीत, आप अगर मिलते नहीं हुई ना होती प्रीत, हुई ना होती प्रीत न लहराती ये सरिता, हुई ना होती प्रीत तो न लहराती सरिता, बहुत सोए सुंदर रहते भाव। भाव कलम क्या लिखती कविता, सोए रहते भाव कलम क्या लिखती कविता, मैं नदिया की धार आप है सागर जैसे, मैं सरिता की धार आप है सागर जैसे, विधि का यही विधान न फिलते फिर हम कैसे, यही विधि का यही विधान न मिलते फिर हम कैसे। तो ये तो सृष्टि का नियम है कि सरिता का सागर से मिलन होना तो निश्चित है, और सरिता का ऐसा प्रेम होता है कि वो सागर से मिलने की चाह में अपनी पहचान भी खो देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात तो हो रही है बेटियों की, सुनीता जी की, तो चाहे वो पत्नी के रूप में हो, वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, उसका जो मूल है वो बेटी है। बेटी के बाद और रिश्तों में वो परिवर्तित होती है। तब मैं कहती हूँ, बेटी बिन सोना लगे राखी का त्योहार, बेटी बिन सोना लगे राखी का त्योहार, बेटी से ही बढ़ रहा रिश्तों का संसार, जो बेटी को मारते बोझ समझकर आज, जो भी कुछ आ गया जी, कहीं आवाज हाथ आ रही है इधर उधर मेरी? दब गया क्या? जी जी, स्वागत स्वागत, आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है, सुनाइए सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बेटी को मारते बोझ समझकर आज, जीवन में बनते नहीं उनके कोई काज, जीवन में बनते नहीं उनके कोई काज। और माँ की बात तो हम सभी करते हैं, तो आज पिता के सम्मान में दो दोहे रखती हूँ, सुनिए। सदा पिता से ही सजे अम्मा का सिंदूर, सदा पिता से ही सजे अम्मा का सिंदूर, माँ की चूड़ी है पिता सारे घर का नूर, माँ की चूड़ी है पिता सारे घर का नूर। और एक दोहा देखिएगा, सभी खिलौनों पर लगा अपना ही अधिकार, अपना ही अधिकार, सभी खिलौनों पर लगा अपना ही अधिकार, जब मेले में साथ था पापा जी का प्यार, जब मेले में साथ था पापा जी का प्यार। क्योंकि जब तक माता पिता सिर पर होते हैं, हम हर चीज के लिए तुरंत जिद कर लेते हैं और वो पूरी भी हो जाती है। तो पिता के चरणों में दोहा रखती हूँ, पिता चरण में मैं करूं वंदन बारंबार, पिता चरण में मैं करूं वंदन बारंबार, बिना पिता के है नहीं जीवन का आधार। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक समसामयिक बहुत ही मार्मिक सी रचना है, क्योंकि आज हम जी, देख पेश रहे कर हैं कि दीजिए, माता पेश पिता, कर दीजिए, बहुत जरूरी है पेश करना, उसको पेश कर दीजिए। जी छोटी सी रचना है, सुनिएगा। बदलते रिश्ते। माँ कैसे जन्म देती है और अंत तक का विवरण मैंने बहुत कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है, सुनिए। बूंद बूंद में घुलती, बूंद बूंद नसों में घुलती खून की बूंदे। ये उस समय का दृश्य है जब माँ बच्चे को जन्म देती। बूंद बूंद नसों में घुलती खून की बूंदे, देख रही थी उस अबोध शिशु को, लड़ रहा था जो जन्म से पहले ही मौत से, लड़ रहा था जो जन्म से पहले ही मौत से। सुंदर ख्वाब था मेरी आंखों में,
नन्ही नन्ही किसलिए जैसी हथेलियां, कलियों सी मुस्कान, टिम टिम करते दीप सी आंखों से देखेगा मुझे, कल्पना मात्र से मेरा मातृत्व मन पुलकित कर गया मेरा रोम रोम। दुग्धपान की कल्पना से अमृत स्राव होने लगा, दुग्धपान की कल्पना से अमृत स्राव होने लगा। तभी परिचारिका की प्रफुल्लित आवाज, तभी परिचारिका की प्रफुल्लित आवाज, बधाई हो, बधाई हो। अब कोई भ्रम नहीं, मैंने अलसाई सी आंखों से देखा उस नन्ही जान को, मैंने अलसाई सी आंखों से देखा उस नन्ही जान को और फिर मूर्छित सी हो गई। मन की शंका दूर हो गई, नन्हे जीव ने जीवन पाया, जीवन में सावन घूम के आया। नन्ही नन्ही हथेलियां, छोटे छोटे कदम, किलकारियां, कब बचपन गंभीरता में बदला पता न चला, वक्त कैसे गुजरा जान न पाई। बचपन बीता आया यौवन, वक्त बदला बदलने लगे रिश्ते, वक्त बदला बदलने लगे रिश्ते। बेटे ने उत्तम शिक्षा पाई और विदेश में नौकरी पाई, बेटे ने उत्तम शिक्षा पाई और विदेश में नौकरी पाई। छोड़े माँ बाप दुल्हन का हो गया, छोड़े माँ बाप दुल्हन का हो गया। हर रोज दूरभाष पर करता जल्दी आने का वादा, हर रोज दूरभाष पर करता जल्दी आने का वादा। मगर कब था उसका वापस आने का इरादा, मगर कब था उसका वापस आने का इरादा। एक दिन कपकपाती वेदना युक्त आवाज में माँ ने फोन पर दर्द जताया, एक दिन कपकपाती वेदना युक्त आवाज में माँ ने फोन पर दर्द बताया, बेटा अब तुम्हें आना है, बेटा अब तुम्हें आना है, पिता ने तेरे जाना है। माँ ने कहा, बेटे अब तुम्हें आना है, पिता ने तेरे जाना है। बेटे ने फिर बात घुमाई, भोली माँ के समझ न आई, बेटे ने फिर बात घुमाई, भोली माँ के समझ न आई। माँ मेरा आना ना होगा, माँ मेरा आना ना होगा, पिता ने तो जाना ही होगा। मनी ऑर्डर तुमको भेज रहा हूँ, मनी ऑर्डर तुमको भेज रहा हूँ, इंटरनेट पर पिता को देख रहा हूँ, मनी ऑर्डर तुमको भेज रहा हूँ, इंटरनेट पर पिता को देख रहा हूँ। पिता को मेरा अंतिम प्रणाम, माँ तुम अपना रखना ध्यान, माँ तुम अपना रखना ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर समय हो तो मैं एक मुक्तक पढ़ देती हूँ और जी जी, उसके बाद स्वागत अपनी स्वागत बात को विराम देती हूँ। स्वागत स्वागत जी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये आज का समय ऐसा ही हो गया है, बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, चलिए बहुत मार्मिक हो गया है और सभी के कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत मार्मिक। चलिए मैं एक प्रेम से बात शुरू की थी और प्रेम से ही समापन करती हूँ, सुनिए। भले ही बात ना हो पर सदा तुम याद आते हो, भले ही बात ना हो पर तुम सदा याद आते हो, बहुत मिलता मुझे संबल अगर अपना बताते हो, बहुत मिलता मुझे संबल अगर अपना बताते हो। ये कैसा रिश्ता है तुमसे, ये कैसी प्रीत है साथी, ये कैसा रिश्ता है तुमसे, ये कैसी प्रीत है साथी। न मुख से मैं ही कुछ कहती, न ही कुछ तुम जताते हो, न मुख से मैं ही कुछ कहती, न ही कुछ तुम जताते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है समय भी हो गया है, बाकी कविता जी आदेश करें। बहुत 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 शानदार प्रस्तुति, और आपने ऐसे भाव जो बिल्कुल
हर परिवार महसूस कर रहा है आज की तिथि में, जिसके भी बेटे बेटी विदेश चले गए हैं। ये सबके दर्द का बखान आपने अपने इस एक रचना में रख दी। और सारी रचनाएं आपकी बिल्कुल सारगर्भित और अध्यक्षीय जो कविताएं होती हैं, अध्यक्ष के द्वारा जो पढ़ी जाती हैं बाद के समय में, जिसको सुनने के लिए काफी लोग, ये देखिए अस्थाना पढ़े प्रकाश जी भावात्मक, और राजीव गौतम जी, मंजू लता जी, मैं नाम ले लेना चाहता हूँ क्योंकि सबको रहती है कि भाई मैंने इतने देर तक सबका टिप्पणी हम समीक्षा करते रहे और मेरा नाम तक नहीं लिया गया। इतनी सारगर्भित हम लोगों ने टिप्पणियां की हैं। तो राजीव गौतम जी, मंजू लता जी, शुभेंदु जायसवाल जी, अस्थाना प्रकाश, महेश जी, अनिता श्रीवास्तव जी, भूदत्त शर्मा जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, और मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, विनीता शर्मा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, मंजू लता जी, तुलसी जी, बाल किशुन गीत जी, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, माहेश्वरी कनेरी जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, कविता सिंह जी स्वयं, और अशोक नादान जी, कुलदीप कौर जी जो भीतर बाहर दोनों तरफ से कर रही थी टिप्पणियां, मंजू लता जी, प्रीति द्विवेदी जी, सरिता जोशी जी, रेणुका आनंद जी शुरू से जुड़ी हुई थी, सो अभी तक उनकी हाजिरी है। बहुत ही ये पटल धन्य है, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े। आज का बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। अध्यक्षा महोदया का चाहता हूं मैं कि इजाजत मिल जाए तो अब पटल को यहीं विश्राम दिया जाए। आपका इजाजत। सभी श्रोताओं का पुनः आभार अभिव्यक्त करती हूँ कविता जी का इतनी सुंदर महफिल सजाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए, और कुलदीप जी को, रश्मि जी को, सभी को बहुत अच्छे से सुना। कामेश जी को पहली बार सुना। बहुत शानदार संचालन आपका। धन्य हो गई मैं आज आपका संचालन देखकर, आपकी प्रस्तुति सुनकर। और कविता जी आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। आपकी सौम्यता, आपकी सरलता, आपका ज्ञान, आपकी प्रस्तुति, सभी कुछ। और कुलदीप जी से जब भी मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी मुस्कान आपकी। और रश्मि जी आपसे पहली बार मिलने का अवसर मिला है, बहुत अच्छा लगा। आपकी रचना प्रेरणा जी, प्रेरणा जी, लक्ष्मी जी जुड़ नहीं पाई। हाँ, वो जुड़ नहीं पाई जी। बहुत बहुत आभार और शुभ संध्या। तो फिर मिलते हैं जी। चलिए, तो प्रेरणा जी की भी एक बहुत खास जो मैंने गुण देखा है, वो बहुत शानदार मंच संचालन करती हैं। मतलब जब वो मंच पर होती हैं तो बिल्कुल अलग होती हैं। आज बड़ी शांत है, जीवन ऐसी भी दिखाई दे रही है। मेरी तो फेवरेट है प्रेरणा, मेरी तो फेवरेट है। जैसे होता है ना विस्तार, और वो किरणें बिखरती हैं, वो इनकी संचालन में जैसे बहुत हैं, बिल्कुल वही। हाँ सर, कामेश जी से मैं सीख के जा रही हूँ, थोड़ा कुछ और उसमें ऐड करूंगी। बिल्कुल। ये एक हम सब एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इन कार्यक्रमों की मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि मैं तो कविता जी की खोज हूँ। मैं तो मुझको इन्होंने खोज के निकाला है और कहा नहीं एक दिन मेरे यहाँ और आपको आना ही है, तो मैं एकदम तब से जुड़ा हुआ हूँ लगातार। तो बिल्कुल, ये एक दोहा कहती हूँ आप सभी के सम्मान में, और ये बिल्कुल सही है कि जो हम जुड़ते हैं कहीं ना कहीं प्रेम भाव के कारण जुड़ते हैं, कि संबंधों की डोर का कोई और न छोड़, संबंधों की डोर का कोई और न छोड़, हवा प्रेम की चले जिधर उड़े उधर की ओर, हवा प्रेम की चले जिधर उड़े उधर की ओर। तो प्रेम की हवा जो है कविता जी ने चला रखी है, और उस हवा में सब बनकर जो है इनसे जुड़े जा रहे हैं। और वैसे ही हम सब तो कविता प्रेमी है कविता जी, हम तो वैसे ही सब कविता प्रेमी है। बिल्कुल कविता प्रेमी है। और त्रिवेणी में मुझे बुलाना है आप सबको, बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, हम सब कविता प्रेमी हैं। ऐसे हालात में बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जी। चलिए, तो अध्यक्षा महोदया की इजाजत हो चुकी है। हम लोग अब इस पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम, और फिर इसी पटल पर
या दूसरे किसी पटल पर, क्योंकि 7 दिन के सप्ताह में 6 दिन मेरा संचालन चलता है। जी निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी अपनी भावनाओं से एक दूसरे को अवगत कराएंगे। तब तक के लेते हैं तो इस पटल गीत को की विश्राम पंक्तियां करते याद हैं। आ रही है, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, हम कहीं तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे। कभी तो धन्यवाद। मिलेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल जी, जरूर बहुत मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। शुभ जी। यात्रा, शुभ शुभ शुभरात्रि, शुभरात्रि। शुभ शुभरात्रि। जी। नमस्कार।